देखिए, सबसे पहले तो एक लीडर को हम जानते हैं कि लीडर कितना पढ़ा लिखा है। विक्रमादित्य इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट और कंगना जी आई थिंक जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो 10th पास है। तो एजुकेशन वाइज आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो जितना पढ़ा लिखा है उसके पास कितना विजन होगा। विक्रमादित्य अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उनके पास क्या विजन रहेगा मंडी के लिए, वो क्या क्या कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को कितने अच्छे से समझ सकते हैं। अगर समझ के उसमें से जो मंडी के लिए बेटर है कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कंगना जी है जो 10th पास हैं, तो उनका मंडी के लिए विजन क्या है। और सबसे बड़ी बात, जब आपदा में हिमाचल जूझ रहा था, मंडी के हालात खराब थे, तब बहुत लोगों ने फंड दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें विक्रमादित्य ने, सभी ने काम किया, हमारी पार्टी ने काम किया। तब कंगना जी कहाँ थी, क्या उन्होंने फंड दिया? वो तो अपना अकाउंट नंबर, मुझे अकाउंट नहीं मिला तो उसी में रह गई, बहाने बना रही हैं कि ऐसा रहा ऐसा रहा। आप कहाँ थी? आप यहाँ थे, काम किया आपने, तो मंडी के लोग आपको वोट क्यों देंगे? और सबसे बड़ी बात है कि विक्रमादित्य उस फैमिली से आते हैं जिसमें से 60 साल से पॉलिटिक्स है, 60 साल से वो हिमाचल के लोगों की सेवा कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो कंगना रनौत जो बीजेपी की प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, जिनको कुछ पता सता नहीं है, और उन्होंने बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका हक मारा है, बहुत सारे लीडर्स का हक मारा है जो यहाँ से टिकट लेने के दावेदार थे और अच्छा काम कर सकते थे। और कंगना जी का क्या भरोसा कि वो यहाँ रहेंगी या नहीं, कि वो बॉलीवुड में भाग जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड ही मेरा घर है, मैं तो वहीं रहती हूँ। तो हिमाचल में कितना आएंगी? तो हिमाचल के लिए, मंडी के लिए उनका क्या विजन है? तो क्यों लोग उनको वोट देंगे? और कभी कुछ बात करती हैं, कहती देश को आज़ादी 2014 में मिली। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, 75 साल आज़ादी के मोदी जी मना रहे हैं और कंगना रनौत बोल रही हैं कि 2014 में आज़ादी मिली। तो जो बेबुनियाद उजली, जो बॉलीवुड में रह के जहाँ से उनको नेम और फेम मिला, फेम मिला, वो उसी के खिलाफ टिप्पणियाँ करती हैं, हर रोज़ बोलती हैं। तो यहाँ मंडी वाले लोगों के या यहाँ लोगों के खिलाफ क्या बोलेंगी? नहीं। ये चीज़ें, ये सवाल हैं कुछ लोगों से मेरे कि आप जब अपना कैंडिडेट चुनेंगे तो आप देखिए जो प्राइमरी मेंबर भी नहीं है वो बीजेपी के कार्यकर्ता का या लोगों का क्या काम करेंगे। देखिए, भाजपा को टिप्पणी करने की आदत है, इनको एक ही काम आता है कि दूसरों को ब्लेम कैसे करें। कांग्रेस का न्याय पत्र जो है 45 पेज का है। मैं पूछना चाहती हूँ, कंगना ने कभी इसका एक पेज भी पढ़ा है? या जो भाजपा इस पे टिप्पणी करती है उन्होंने पढ़ा है? हर पन्ने पर हर वर्ग के लिए न्याय की बात की गई है, चाहे भागीदारी हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे युवा हो, सबके लिए गारंटीज है, 5 न्याय और 25 गारंटीज। और इसके अलावा स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और आप सभी मीडिया वाले हैं, आपके फ्रीडम के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी इस मैनिफेस्टो में बात की गई है। तो जिसको पता नहीं है, क्योंकि अपना तो अब विकास वाली बात, उनका जुमला मोदी जी का चलना बंद हो गया है, तो अब वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स के लिए ये बना है, इसमें अगर कोई मुझे एक शब्द भी मुस्लिम दिखा दे तो मैं मान जाऊंगी। मैंने इसको 10 बार पढ़ा है न्याय पत्र को। तो हर वर्ग के लिए इसमें हर चीज़ है और इनको कुछ तो कहना है। तो कंगना जी तो अब उठेंगी, कल को कुछ और बोलेंगी, कभी कुछ और बोलती हैं, अपना पता है नहीं। अभी आई थिंक सबसे पहले जब यहाँ आई थी वो उन्होंने बोला था हम में अपनी काबिलियत नहीं है, हम अपनी काबिलियत पे नहीं, हम तो मोदी जी के नाम से जीतेंगे। अब मोदी जी के नाम से जीतेंगे तो जहाँ मोदी जी हैं वहाँ काम कीजिए। मंडी में क्यों आए हैं? मंडी के लोगों के एमपी आप अगर बनना चाहती हैं तो मंडी के लिए आपके पास क्या है? अगर कुछ नहीं किया तो फिर लोग यहाँ के आपको वोट क्यों दें? बहुत
बुरा है, ये संविधान, ये हमारे देश की लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है जैसी शब्दावली यूज़ की जा रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक डिग्निफाइड मैनर में डिग्निटी के साथ, क्योंकि जो लीडर आता है लोग उससे बहुत अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर लीडर अपने शब्दों को ऐसे गिरा लेगा तो उसका इम्पैक्ट मासेस के ऊपर, लोगों के ऊपर बहुत बुरा जाता है, और इसको हर हाल में अवॉइड करना चाहिए।